दूरदर्शन को अचानक से ही शक्तिमान के टेलीकास्ट को बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शक्तिमान के सबसे पहले एपिसोड को 13 सितंबर साल 1997 में डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट किया गया था और देखते ही देखते ये शो बच्चों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसने उस समय के सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो वहीं दोस्तों, बात अगर इस शो के ऑफ एयर होने की जाए तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये भी मालूम होगा, लेकिन इस सीरीज को अचानक से ही बीच में ड्रॉप कर देना पड़ा। तो वहीं सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर इस सीरीज के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए अचानक से ही दूरदर्शन को इसे ड्रॉप करना पड़ा। असल में दोस्तों, इसके पीछे के काफी ज्यादा कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है बच्चों पर इस सीरीज की वजह से पड़ने वाला असर। असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब ये सीरीज बहुत बड़े स्केल पर बच्चों के बीच फेमस हुई थी तो बहुत से बच्चे अक्सर ऊंची जगह या फिर बिल्डिंग से जंप कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उन्हें शक्तिमान आकर बचा लेगा। और यही वो कारण भी था जिसके चलते हुए अक्सर इस शो में खुद मुकेश खन्ना जी को सामने आकर बच्चों से ये अपील करनी पड़ती थी कि वो ऐसी चीजें ना करें। तो वहीं दोस्तों, बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इस शो के मेन एक्टर की फीस। असल में दोस्तों, रिपब्लिक वर्ल्ड की वेबसाइट पर डाले गए एक आर्टिकल के अनुसार मुकेश खन्ना जी ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि शो के मेकर्स ने उन्हें 104 एपिसोड के बाद उनकी फीस बढ़ाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन ये फीस एपिसोड नंबर 350 तक कभी भी बढ़ी ही नहीं, जिसके चलते हुए मुकेश खन्ना जी को इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने ना चाहते हुए भी इस सीरीज से खुद को अलग करते हुए इसे अलविदा कह डाला। अब क्योंकि बच्चों के दिल और दिमाग पर मुकेश खन्ना जी ही शक्तिमान के रूप में छाए हुए थे, तो ऐसे में इस महान पर्सनैलिटी को रिप्लेस कर पाना मेकर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और इसीलिए इन सारी ही चीजों को देखते हुए दूरदर्शन को ना चाहते हुए भी शक्तिमान के टेलीकास्ट को बंद करना पड़ा। सो गाइस, किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है। तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फैक्ट नंबर 2, सभी गाड़ियों के टायर के वॉल पर इन तरीके के कैप्स को क्यों लगाया जाता है? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी भी नए टायर को परचेज करते हैं तो उसके वेल्व के ऊपर हमें कुछ इस तरीके के कैप्स दिए जाते हैं। लेकिन आखिर इन कैप्स का टायर के वॉल्व के ऊपर काम होता ही क्या है? असल में दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस कैप की वजह से टायर से हवा लीक नहीं होती, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो बिलीव मी, आप गलत हैं। असल में दोस्तों, इन कैप्स का प्राइमरी काम मॉइस्चर, डस्ट और गंदगी को वेल्व के कोर तक पहुंचने से रोकना होता है। असल में दोस्तों, किसी भी वेल्व का कोर वो पार्ट होता है जिसको कि हल्का सा प्रेस करने के बाद उस टायर से हवा लीक होने लगती है। अब अगर किसी भी कोर के पास बहुत बड़े अमाउंट में गंदगी या फिर डस्ट पहुंचने लगे और उस कंडीशन में अगर आप किसी भी गाड़ी को चलाएं तो कोर के आसपास वाइब्रेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टायर से हवा लीक होने के साथ साथ वॉल्व के एरिया के आसपास से आपका ट्यूब खराब होना भी शुरू हो जाता है। और इसीलिए आपके टायर के इतने बड़े डैमेज को क्योर करने के लिए इन छोटी सी कैप्स को वॉल्व के ऊपर लगाकर दिया जाता है।